गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन जीपीएस ऑनलाइन क्लासेस। बेटा जीपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि आपके सेकेंड यूनिट टेस्ट स्टार्ट होने वाले हैं। 1 अक्टूबर को आपके सेकेंड यूनिट टेस्ट होने वाले हैं। तो उनके लिए जो सिलेबस है आपको मिल चुका है। आपके हिंदी से पार्ट 3 और पार्ट 4 आएंगे, पार्ट 3 और पार्ट 4 आएंगे। अब उसमें भी क्या होगा बेटा, सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, यानी कि बहुविकल्पीय। बहुविकल्पीय मीन्स एमसीक्यू। आप जानते हो वैसे तो आपकी बुक्स में कि एक क्वेश्चंस होगा और उसके 4 ऑप्शन होंगे, और उसका जो एक आंसर है वो एक क्वेश्चन में उसमें ऑप्शंस में छुपा होगा, यानी कि जो भी ऑप्शन राइट होगा उस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। और बेटा इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये वीडियो आपको वो तरीका सिखाएगा कि आपको पेपर को किस तरह से करना है। साथ ही मेरे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप चाहे बच्चे के साथ, अभी तक हम आपसे रिक्वेस्ट करते थे कि बच्चे के साथ ज़रूर बैठें, बट अगर शायद मे भी आप टाइम नहीं दे पा रहे हो तो मेरी अब आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि इन दिनों आप बच्चों के साथ इन रिवीजन वीडियोस को देखने के लिए ज़रूर से ज़रूर बैठें, ताकि जब बच्चा एग्ज़ाम दे रहा हो और उसको कोई भी प्रॉब्लम आती हो तो आप उसकी हेल्प कर सकें। ठीक है, तो बेटा मैं अभी आपको बताती हूँ, और साथ में फिर भी बेटा आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप अपनी क्लास टीचर्स को फ़ोन कर सकते हैं, या फिर जैसे भी हिंदी का आपका पेपर है, कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से करना है। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। अब आपके क्या होता है कि हम लोग क्या देते हैं आपको, चॉइस क्या है, शब्दार्थ प्लस क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शंस प्लस क्वेश्चन आंसर प्लस MQ है ना, प्लस फिल इन द ब्लैंक्स आता है ना, यही। अब इसी में से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किस तरह से बनते हैं या पेपर में किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको बताती हूँ। अब देखो, जैसे नित्य प्रश्न 1, नित्य शब्द का अर्थ होता है। अब देखिए, प्रतिदिन, कभी कभी, एक बार, और हमेशा। अब बताइए मुझे, नित्य का मीन्स क्या होता है? नित्य का हमेशा नहीं, सॉरी, एक बार या बार बार। अब आप मुझे बताइए, नित्य शब्द, नित्य मीन्स क्या होता है? आपने शब्दार्थ लर्न किए थे, आपको पता है नित्य मीन्स क्या होता है। यस, वेरी गुड, प्रतिदिन। तो इसका आंसर क्या है? प्रतिदिन। तो हमें टिक क्या करना है? प्रतिदिन पे। और जैसे आपका ए, तो ऑप्शन जैसे मैंने ए और बे दिए हैं, तो यहाँ जैसे ऑप्शंस में क्या होंगे आपके, ABCD, ABC और D। तो आपको फिल क्या करना है, क्या करना है बेटा? इसका आंसर क्या है? प्रतिदिन, यानी कि ए। तो आपको फिल क्या करना है? ए। ओके, अब देखो नेक्स्ट, नील शब्द का अर्थ होता है। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 1 मैंने आपको कराया, आया समझ में? अब देखते हैं इसी तरह का प्रश्न नंबर 2। अब देखो, नील शब्द का अर्थ होता है, नील मीन्स क्या होता है? आप सबको पता है ना नील मीन्स क्या होता है? तो उसी को यहाँ उसमें ही एक शब्द आंसर छुपा है और अदरवाइज 3 आंसर और है। अब आपको देखना है कि इसमें सही क्या है। देखो नील मीन्स होता है
ए पीला, बी काला, सी नीला और डी सफ़ेद। अब बताओ नील मीन्स क्या होता है? पीला होता है? नहीं ना। काला? नहीं। इसका आंसर क्या है आपको पता है ना? नील मीन्स क्या होता है? नीला। यस, तो आपको क्या इस पे टिक करना है, देन यहाँ क्या करना है आपको? सी फिल करना है। ठीक है, आपको किस पे क्लिक करना है? सी पे। किस पे क्लिक करना है बेटा? सी पर। तो इस तरह के आपको आएंगे। और जैसे मैं रिवीजन करा रही हूँ, इस तरह का हमारे यहाँ स्कूल में आपको पता है रिवीजन वीक चलता है, हम लोग रिवीजन करवाते हैं। इसी तरह से अब स्कूल नहीं खुल रही हैं, परिस्थितियाँ विपरीत है, लेकिन हम जब आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो रिवीजन भी ऑनलाइन ही करा रहे हैं। यस या नो? करा रहे हैं ना। तो बेटा इस तरह की वीडियोस को आप ज़रूर देखें। इस तरह की सारी वीडियोस आपको अपने ऐप पर अवेलेबल हो जाएंगी। और उसमें भी क्या, वैसे तो मोस्टली बच्चों के, सारे बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। और अगर जिन बच्चों का बाय चांस अगर कोई बच्चा रह रहा है तो बेटा रजिस्ट्रेशन करवा के ले। ये सारी वीडियोस आपको ऐप पर दिख जाएंगी, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तरीका किस तरह से पेपर को करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3। परोपकार शब्द का मीन्स होता है, बताओ मुझे क्या होता है परोपकार का? ए दूसरों पर उपकार करना या दूसरों की सहायता करना। बी दूसरों को कष्ट देना। सी दूसरों को उधार देना। और डी दूसरों से उधार लेना। ओके, अब बताओ परोपकार शब्द है ना आपके शब्दार्थ में, परोपकार शब्द का मीन्स क्या होता है? आंसर आपको पता है क्या होता है परोपकार मीन्स? दूसरों की सेवा या सहायता करना, दूसरों की सेवा करना। अब मीन्स बताओ क्या? दूसरों की सेवा करना, दूसरों को कष्ट देना, दूसरों को उधार देना या दूसरों से उधार लेना। क्या होता है परोपकार का मीन्स? दूसरों की सेवा करना। क्या आंसर आया? दूसरों की सेवा करना। तो हम क्या करें? टिक लगाया हमने और यहाँ ए फिल कर दिया। ठीक है, तो हमने किस पे क्लिक किया? ए पर। किस पे किया? ए पर। ओके, हमने सेलेक्ट क्या किया? ए। किसको सेलेक्ट किया हमने? ए को। तो बेटा जो भी राइट आंसर है आपको उसको सेलेक्ट करना है बस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर आओ। अब आप जग शब्द का अर्थ होता है अब बताओ जग शब्द का अर्थ क्या होता है? बताओ मुझे। ए क्या है? आकाश।
बी पाताल, और सी अपना संसार, और डी होता है गगन। अब मुझे बताइए इसमें जग, जग शब्द का क्या आंसर है? जग शब्द का मीन्स क्या होता है? आकाश होता है क्या? नहीं। पाताल? नहीं। संसार? संसार होता है या गगन होता है? बताओ। यस, संसार। जग शब्द, जग मीन्स क्या होता है? संसार। तो आपको किसको क्लिक करना है? जग को। किसको क्लिक करना है? जग को। ओके, तो इस तरह आपको आया समझ में कि किस तरह से मैं क्वेश्चंस दूंगी, आएंगे आपके शब्दार्थ में से हम किस तरह से क्वेश्चंस बना सकते हैं। इस तरह की प्रैक्टिस आपको और करनी है, अपने पेरेंट्स से लेना है। शब्दार्थ से मैंने आपको तरीका बता दिया कि किस तरह से शब्दार्थ से बनेंगे। अब आप आइए, जो आपने टिक द करेक्ट ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूनर शब्द का मीन्स होता है। चूनर शब्द का क्या अर्थ होता है? बताओ, आप बताइए मुझे, चूनर शब्द का क्या अर्थ होता है? चुनरी, बी लहंगा, सी कुर्ता, डी धोती। अब बताओ मुझे चूनर शब्द का मीन्स क्या होता है? चूनर मीन्स क्या होता है? ओट के दानी चूनर, हरे रंग की दानी चूनर, पढ़ाया था ना मैंने। तो यस, आंसर क्या है इसका? चुनरी। क्या है इसका आंसर? चुनरी। तो आपको टिक किस पे करना है? इस पे, चुनरी पे। किस पे टिक करना है बेटा? चुनरी पे। ओके, अब देखिए आप, क्वेश्चन 5, शीतलता कौन पहुंचाता है? कौन पहुंचाता है हमें शीतलता? ए गगन, बी चांद, सी सूरज, और डी बादल। तो आप बताइए बेटा, मुझे शीतलता कौन पहुंचाता है? यस, बी चांद। तो हम किसके आगे टिक करेंगे? चांद के आगे। किसके आगे टिक करेंगे हम? बी चांद के आगे। ओके, अब नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन 6, सारे उपवन को कौन महकाता है? सारे उपवन को कौन महकाता है? ठीक है, अब बताइए मुझे, उपवन को कौन महकाता है? ए फूल, बी वर्षा,
सी खुशबू, और डी पक्षी। तो अब मुझे बताइए बेटा, उपवन को कौन महकाता है? फूल, वर्षा, खुशबू या पक्षी? बताइए क्या आंसर होगा। देखो, वर्षा महकाती है उपवन को? नहीं। पक्षी महकाते हैं? नहीं। अब आप कहोगे मैम खुशबू, इसका आंसर क्या है? आप बताइए, क्या फिल करवाया था मैम ने? यस, फूल महकाते हैं सारे उपवन को। यही आया ना हमारी कविता की पंक्ति में। यस, आप कहोगे खुशबू, खुशबू तो बेटा फूल की ही होती है ना, तो जड़ कौन हुई महकाने वाली? फूल, क्योंकि फूल से ही तो खुशबू निकलती है और उस खुशबू से उपवन महकता है। तो खुशबू निकाली किसने? फूल ने ना। तो आंसर क्या आएगा इसमें? फूल। आपको टिक किसके आगे करना है? फूल के आगे। ओके, क्वेश्चन 7। हमें मीठे फल और छाया देते हैं। कौन देते हैं बताओ? हमें मीठे फल और छाया। यस, ए पेड़, बी बादल, सी पर्वत, और डी नदियाँ। अब बताओ, हमें मीठे फल और छाया कौन देते हैं? तो कविता में क्या आंसर है इसका? पेड़। कविता में आया था ना, पेड़ हमें मीठे फल और छाया देते हैं। कौन देते हैं हमें मीठे फल और छाया? पेड़। तो आंसर क्या है इसका? पेड़। तो आपको क्लिक किस पे करना है बेटा? पेड़ पर। किस पे क्लिक करना है? पेड़ पर। और बेटा मैं अगेन कह रही हूँ, आपको केयरलेस नहीं होना है, इन वीडियोस को अच्छे से देखना है। आपका फर्स्ट टाइम आपको क्वेश्चन करना आएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको जब क्वेश्चन करोगे, बहुत इजी लगेगा। लेकिन अदरवाइज एक पॉसिबल तभी होगा जब आप इन वीडियोस को अच्छे से देखें। तो मैं आपको अगेन एंड अगेन रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अपने ऐप पर वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर देखें। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। सूरज हमारे लिए प्रतिदिन क्या करता है? अब बताओ, सूरज हमारे लिए प्रतिदिन क्या करता है? क्वेश्चन है ना। अब आपको आंसर लिखना पड़ता, कितना बड़ा लिखना पड़ता, परेशान भी होते हैं। अब अभी आपको क्या करना है, जन्म से मैंने, अब आप देखो इसका आंसर क्या है। ए किरणों को छुपाता है,
बी किरणों को फैलाता है, सी बी किरणों को फैलाता है, सी अंधकार को लाता है, फैलाता है, और डी शीतलता पहुंचाता है। अब बताओ सूरज हमारे लिए क्या करता है प्रतिदिन? किरणों को छुपाता है या किरणों को फैलाता है? क्या है आंसर इसका? सूरज हमारे लिए प्रतिदिन क्या करता है? किरणों को फैलाता है। यस, तो आपको टिक किस पे करना है? इस पे, किरणों को फैलाता है। किस पे टिक करना है? बी, किरणों को फैलाता है। अब देखो क्वेश्चन था नदियाँ क्या कहती हैं। अब क्या कहती है नदियाँ? आप बताइए क्या कहती है? देखो, ए खाना खाने को, बी पानी पीने को, सी सोने को, और डी नहाने को। अब बताओ नदियाँ क्या कहती हैं? अब इसका आंसर क्या है? कविता में एक लाइन आई थी, नदियाँ कहती चाहे जितना पानी पी लो। क्या कहती थी नदियाँ? पानी पी लो। आंसर क्या है इसका? पानी पीने के लिए। अब देखो, अब जब आप क्वेश्चन आंसर जब आपके सब्जेक्टिव पेपर होता तो क्या कहना? नदियाँ पानी पीने के लिए कहती हैं। कितना सारा लिखना पड़ता ना आपको। अब क्या लिखना है? केवल टिक करना है, लिखना भी कुछ नहीं है। पानी पीने को, किस पे टिक करना है? पानी पीने को। तो इस बार बहुत इजी कर दिया ना सर ने आपका पेपर। यस, तो इस तरह बेटा, लेकिन ये पॉसिबल तभी होगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, वीडियोस को अगेन अगेन देखेंगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, सुरीली तान कौन सुनाती है? अब बताइए मुझे, सुरीली तान कौन सुनाती है? ए चिड़िया, चिड़िया सुनाती है कि सुरीली तान? बी कोयल,
नदियाँ, डी गौरैया। ये कौआ लिखो जो सबसे सुरीली, कितना सुनाता है, काँव काँव करता रहता है ना को। अब आप बताओ मुझे, सुरीली तान कौन सुनाता है? कुहू कुहू की सुरीली तान कौन सुनाता है? यस, आंसर क्या है इसका? कोयल। तो कौन सुनाता, किसके आगे टिक करना है आपको? कोयल के आगे। ठीक है, तो आंसर क्या? फिर बी। तो ठीक है, कुहू कुहू की सुरीली तान कौन सुनाता है? कोयल। नेक्स्ट आओ बेटा। चांद से हमें क्या मिलती है? बताइए, हमें चांद से क्या मिलती है? शीतलता, बी गर्मी, सी हवा, डी रोशनी। वर्षा लिखो। अब बताओ, हमें चांद से क्या मिलती है? बताओ, शीतलता, गर्मी, हवा, वर्षा, क्या मिलती है हमें? चांद हमें क्या मिलता है? शीतलता पहुंचाता या ठंडक पहुंचाता। तो आंसर क्या हुआ? शीतलता। तो इस आंसर क्या हुआ? शीतलता। तो किसके आगे टिक लगाना है आपको? शीतलता के आगे। दीपक डैश दूर भगाता। अब बता, अब बताओ इसमें क्या आएगा आंसर? ए रोशनी, रोशनी को दूर भगाता है दीपक। वर्षा, सी अंधकार, और डी गर्मी। किसे दूर भगाता है दीपक? बताओ आप। दीपक रोशनी को दूर भगाता है, वर्षा को दूर भगाता है, अंधकार को दूर भगाता है, गर्मी को दूर भगाता है। क्या आएगा इसमें? यस, दीपक अंधकार को दूर भगाता। क्या आएगा? दीपक क्या आएगा इसके अंदर? अंधकार। तो सही आंसर क्या है? अंधकार। तो किस पर टिक करोगे आप? अंधकार पर। ओके,
खेतों को हरा भरा कौन करता है? कौन करता है बताओ खेतों को हरा भरा? कौन करता है खेतों को हरा भरा? ए बादल, बी चांद, बादल, सूरज, से धरती, और डी चिड़िया। तो खेतों को हरा भरा कौन करती है? धरती। यस, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? धरती। ठीक है, धरती शब्द का अर्थ है। अब बताओ मुझे धरती शब्द का क्या अर्थ है? किस पे टिक होगा? ए पृथ्वी, बी सूरज, सी चांद, और डी नदी। तो धरती का मीन्स क्या है? पृथ्वी। यस, तो आप किसके आगे टिक करोगे? पृथ्वी के आगे। ठीक है, गगन शब्द का अर्थ है। अब बताइए मुझे गगन का क्या मीन्स होता है? ए आकाश, बी पाताल, सी स्वर्ग, डी नरक। आप बताओ क्या होता है गगन शब्द का मीन्स? गगन मीन्स क्या होता है? गगन मीन्स क्या होता है बेटा? यस आकाश। तो आपको किस पर टिक करना है? आकाश पर। तो बेटा आपको इस तरह के मैंने थर्ड चैप्टर्स में 15 क्वेश्चंस करा दी थे। अब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट पार्ट यानी कि लेसन 4, उसके इसी तरह से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको मैं नेक्स्ट वीडियोस में कराऊंगी। तो मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि वीडियोस को ध्यान से देखें, अपने ऐप पर अवेलेबल है, उन वीडियोस को देखें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।